आज की वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी नामियाती मुरक्कबात और उनके महासिल का मतलब होता है डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव यानी कि अगर आपके पास में शुरुआत में अगर कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी क्या। आपको याद होगा शायद कि हमने कहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी ऐसे मुरक्कबात जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। और अब हम एक नया टर्म बोल रहे हैं डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव का उर्दू में मतलब होता है महासिल। और महासिल यानी क्या कि अगर आपके पास में शुरुआत में अगर एक प्रोसेस याद रख लिया कि शुरुआत में अगर आपके पास में है हाइड्रोकार्बन यानी मीथेन यानी अल्केन, तो अगर आप इस कंपाउंड से एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को हटा देते हैं, आप ये भी जानते हैं कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, वो बनाएगा 4 बंदिश, ठीक है, इस तरह से ये CH4 ये उसका स्ट्रक्चर। तो अगर आपने क्या किया कि यहाँ से ये बुनियादी तौर पर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नामियाती मुरक्कब है, अगर आपने यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा दिया और उसकी जगह दाखिल कर दिया फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, तो अब ये जो मुरक्कब है ये मुरक्कब क्या कहलाएगा। तो किसी के जहन में आएगा कि सर ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बिल्कुल है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में अब ये बन गया डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्यों, महासिल क्यों, क्योंकि शुरुआत में ये था मीथेन, अब मीथेन से आपने एक हाइड्रोजन को हटाया और उसकी जगह हेलोजन या हमारे जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं फॉर एग्जांपल OH यानी अल्कोहल, ये आपने उसमें ज्वाइन कर दिया। तो ये जो कंपाउंड अब अल्कोहल बना, तो कब बना या कैसे वजूद में आया अल्कोहल, तो आप कहेंगे शुरुआत में हमारे पास था ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड से आपने एक हाइड्रोजन को हटाया और उसकी जगह एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप दाखिल किया, तो ये मुरक्कब बन गया अल्कोहल। और अल्कोहल क्या है, तो अल्कोहल है ऑर्गेनिक कंपाउंड का महासिल। समझ में आया, महासिल यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड से हासिल होने वाला, अरे बात समझ में। तो डेरिवेटिव का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से अनासिर की अदला बदली करके हासिल किए जाते हैं। अब एक और इसमें अगर आपको क्लियर करना है या और अच्छे समझना है, तो अलग अलग तरह के डेरिवेटिव होते हैं, जैसे हेलोजन डेरिवेटिव। अब इसका मतलब आप क्या समझते हैं, तो आप ये समझेंगे कि डेरिवेटिव का मतलब तो पता है हमारे को, ऑर्गेनिक कंपाउंड से आपको एक अनासिर हटाना है हाइड्रोजन और उसकी जगह कोई दूसरा अनासिर दाखिल करना है या दूसरा ग्रुप दाखिल करना है। अब जब मैं हेलोजन डेरिवेटिव बोल रहा हूँ तो आपके जहन में ये आना चाहिए कि हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह मैं हेलोजन यानी क्लोरीन या फिर फ्लोरीन या फिर आयोडीन, कोई भी अगर एक हेलोजन में दाखिल कर दूं तो ये कंपाउंड हो जाएगा हेलोजन डेरिवेटिव, ठीक है। दूसरी मिसाल, अगर मैं अल्कोहल की बात करूं, मैंने यहाँ पर क्या किया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को दाखिल किया, ठीक है। तो इस कंपाउंड को आप डेरिवेटिव तो कहेंगे, लेकिन कौन सा डेरिवेटिव कहेंगे, हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव। क्यों, क्योंकि OH फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप होता है, इसलिए इस कंपाउंड को आप कहेंगे हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव। यानी डेरिवेटिव तो है ही, ऑर्गेनिक कंपाउंड से हासिल हुआ है, लेकिन कैसे हासिल हुआ, जब आपने हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोक्सिल ग्रुप दाखिल किए, ठीक है। तो दो मिसाल से शायद आपके समझ में आ गया होगा। हम बस जो पढ़ना चाह रहे हैं, छोटा सा टॉपिक है ये, लेकिन है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, आपको यूज करने में आसानी जाएंगी, या इसको अगर याद रखते हैं आप तो पढ़ने में आपको आसानी जाएंगी, इसलिए हम ये टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो डेरिवेटिव होते हैं उनको भी हम ज्वाइन करते रहे, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक डेरिवेटिव, इन सब की क्लासिफिकेशन हमारे को पढ़ना है, जमातबंदी करना है, ठीक है। तो जमातबंदी जो की गई है ऑर्गेनिक कंपाउंड की या डेरिवेटिव की, वो की गई है 2 जमातों में, 2 ग्रुप में इनको तकसीम किया गया है। एकदम सिंपल है, जैसा पहला होता है ओपन चेन कंपाउंड, खुली जंजीर वाले मुरक्कबात, और ये दूसरे होते हैं क्लोज चेन कंपाउंड,
यानी बंद जंजीर मुरक्कबात, या एक और नाम है इसका साइक्लिक, या आप इसको कहते हैं रिंग, ये बाद में मिटा दूंगा। ठीक है, तो दो ग्रुप में तकसीम किया गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहला ग्रुप है हमारे पास में ओपन चेन, चेन मतलब जंजीर, जंजीर जिसको कहा जाता है, ओपन यानी खुली जंजीर वाले मुरक्कबात, और क्लोज्ड चेन, क्लोज का मतलब होता है बंद, यानी बंद जंजीर वाले मुरक्कबात। इसको अगर आपको और आसान करना है तो मैं दो एग्जांपल लिखता हूँ। देखो मैंने यहाँ लिखा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, या फिर लिखा मैंने CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2। ठीक है, ये जुड़ा हुआ है इससे, ये जुड़ा हुआ है इससे, समझाने के लिए कि ओपन चेन और क्लोज चेन क्या होते हैं। ठीक है, इसकी नंबरिंग कर देते हैं। चलो, एक, ये दो, ये तीन, कार्बन को नंबर दे रहे हैं हम, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। इसमें ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब आपको देखो, अगर मैं पूछूं कि दोनों में आपको क्या डिफरेंस नजर आया, तो आप सडनली जवाब दे देंगे कि सर इसमें पहला, दूसरा, तीसरा जो कार्बन है वो एक सिंपल तरतीब में जुड़े हुए हैं, वो किसी दूसरे कार्बन से ज्वाइंट नहीं है। लेकिन इस कंडीशन में आप ये देखेंगे कि पहला कार्बन और आखिरी कार्बन, यानी पहला 1 नंबर वाला और आखिरी 3 नंबर वाला, ये डायरेक्टली ज्वाइंट है या लिंक है, ज्वाइंट है या फिर लिंक है। तो ये हुआ ओपन चेन, क्योंकि इसमें पहले और आखिरी कार्बन के दरमियान में किसी भी तरह का लिंक यानी बंदिश मौजूद नहीं है, इसलिए ये हुआ ओपन चेन। और ये क्लोज चेन क्यों? क्योंकि इसमें पहले और आखिरी कार्बन के दरमियान डायरेक्ट लिंक है, डायरेक्ट ज्वाइंट है, डायरेक्ट बंदिश है। तो बंदिश अगर हो पहले और आखिरी कार्बन के दरमियान तो वो क्लोज चेन, अगर ना हो तो फिर वो ओपन चेन। अरे इतना समझ में? चलो, तो दो तरह के कंपाउंड होते हैं, एक खुली जंजीर वाले और एक बंद जंजीर वाले। अब खुली जंजीर वालों को भी दो ग्रुप में तकसीम किया गया है, यहां लिख रहा हूं मैं। एक होते हैं सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, ठीक है, उर्दू में कहा जाता है सैरशुदा, और एक होते हैं अनसैचुरेटेड, उर्दू में कहा जाता है गैर सैरशुदा। अब सैरशुदा और गैर सैरशुदा क्या होते हैं? एकदम सिंपल है, अगर खुली जंजीर वाले मुरक्कबात हो और उनमें, ठीक है, तो सैचुरेटेड और गैर सैचुरेटेड। अब ये क्या होते हैं? तो मैं फिर दो तरह के मुरक्कबात लिख रहा हूँ। देखो, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, और दूसरा मैंने लिखा CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। एकदम आसान है, लेकिन एग्जाम्पल से और आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो, अगर मैं ये पूछूं कि ये इसमें 3 कार्बन है और 3 कार्बन के दरमियान में बंदिश कैसी है, देखो क्या बोल रहा हूँ फिर मैं, कार्बन के दरमियान बंदिश की बात हो रही है, तो आप कहेंगे सर इसमें सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, ओके, चलो सिंगल बॉन्ड है। और इसमें तो आप कहेंगे सर इसमें 3 कार्बन है, जिसमें से 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड और 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। बस क्लियर, अब आसान समझ में आ जाएगा। क्या तारीख बोल रहा हूँ। सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? तो आप कहेंगे ऐसे नामियाती मुरक्कबात जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान एकेरी यानी सिंगल बॉन्ड पाई जाती है, वो कंपाउंड कहलाते हैं सैचुरेटेड। जैसे ये हुआ सैचुरेटेड, ठीक है, इसमें मिसाल आती है तमाम अल्केन जो होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं, सैरशुदा होते हैं। ओके, चलो फिर अनसैचुरेटेड क्या होता है? तो आप कहेंगे ऐसे नामियाती मुरक्कबात जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड, यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बात हो रही है एक ही अगर कार्बन के दरमियान में। जैसे अब हो सकता है कि कुछ मुरक्कबात में एक से ज्यादा हो, जैसे CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो अब इसमें क्या हो गई? 2 डबल बॉन्ड हो गई, ठीक है। तो हमने क्या कहा? एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, यानी आपको ऐसा नहीं है कि भाई 2 हो तो 3 हो तो फिर क्या, नहीं, आपको ये देखना है बस कि हेटेरोकार्बन है, चलो ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनमें कार्बन कार्बन के दरमियान में कम से कम एक डबल बॉन्ड हो, ज्यादा का कोई सवाल नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 2 हो 3 हो 4 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मिनिमम एक तो होनी चाहिए। अगर एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो कंपाउंड अनसैचुरेटेड कहलाएंगे, अगर एक भी नहीं है तो वो सैचुरेटेड कहलाएंगे, सैरशुदा कहलाएंगे, ठीक है, आसान है एकदम। चलो
ये अनसैचुरेटेड, ये अनसैचुरेटेड, ये सैचुरेटेड। अल्केन जितने भी होते हैं सब सैचुरेटेड होते हैं। अल्कीन और अल्काइन ये होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब आप आसानी के लिए अनसैचुरेटेड कंपाउंड को एक और ग्रुप में तकसीम कर सकते हैं। इसको ऐसा लिखता हूं मैं, एक और ग्रुप में तकसीम कर सकते हैं। ओके, एक होता है डबल बॉन्ड वाले, क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड हमने कहा, और एक होते हैं ट्रिपल बॉन्ड। यानी अब तारीफ क्या होगी, ऐसे नामियाती मुरक्कबात जो गैर नामियाती मुरक्कबात जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान कम से कम एक डबल बॉन्ड हो, तो वो डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहलाएंगे। सिर्फ सेंस है ये, ताकि आपको आसानी जाए, क्योंकि डबल और ट्रिपल दोनों भी अनसैचुरेटेड ही कहलाते हैं, लेकिन इसको भी हम और तकसीम कर दे रहे हैं। क्योंकि डबल बॉन्ड वाले कौन से, तो जितने भी अल्कीन हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, ये अल्कीन, तो ये हुआ डबल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड कंपाउंड। फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले क्या होंगे, तो आप कहेंगे ऐसे नामियाती मुरक्कबात जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड हो, वो कहलाते हैं गैर नामियाती मुरक्कब, अनसैचुरेटेड ट्रिपल बॉन्ड वाले मुरक्कबात। जैसे अगर आप इन मुरक्कबात को देखें तो इसमें कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड, इसमें देखो आप तो ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यानी ये हुआ अनसैचुरेटेड ट्रिपल बॉन्ड वाला मुरक्कब, तिहरी बंदिश वाला मुरक्कब। ठीक है, इसमें देखो मैं और आसान कर देता, तमाम अल्केन जो कंपाउंड है हमारे वो है सैचुरेटेड, अल्कीन ये है डबल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड, और अल्काइन होते हैं अनसैचुरेटेड लेकिन ट्रिपल बॉन्ड वाले। तो ये क्लासिफिकेशन ओपन चेन में आप याद रखें। हमने ओपन चेन का मतलब बताया, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का मतलब बताया, और सैचुरेटेड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले, इन दोनों का मतलब जो है तो बताया। चलो ये मिटा देता हूं मैं, ताकि अब इसकी बात की जाए। अब याद रखें, अब दूसरा जो है हमारे पास में वो क्या है, क्लोज चेन कंपाउंड, यानी बंद जंजीर वाले मुरक्कबात। अब देखो इनको कैसे किया गया है जमात बंद, क्लोज चेन। इसके दूसरे नाम भी हमने कहा, इनको साइक्लिक भी कहा जाता, इनको रिंग भी कहा जाता। रिंग यानी हल्का, साइक्लिक यानी डायरी। इनको किया गया है दो जमातों में तकसीम। एक होते हैं होमोसाइक्लिक, एक होते हैं हेटेरोसाइक्लिक। ठीक है, ये है मुतजानिस हल्केदार या हल्के वाले मुरक्कबात, और ये होते हैं गैर मुतजानिस हल्के वाले मुरक्कबात। अब एक और चीज आप याद रखें, मैंने आपको कई बार वीडियो के जरिए बताने की कोशिश किया हो कि कई सारे कंपाउंड को या टॉपिक को हम नाम से भी याद रख सकते हैं। जैसे इसमें देखो क्या नजर आ रहा है आपको, साइक्लिक यानी दायरवी यानी पहले और आखिरी कार्बन के दरमियान में साइकिल हो, तो वो साइक्लिक है। यहाँ वर्ड आपको नजर आएगा होमो, और यहाँ नजर आएगा हेटेरो। होमो का अगर आप इंग्लिश में मतलब निकालेंगे तो इसका मतलब होता है एक जैसा, सेम। होमो यानी सेम, और हेटेरो यानी डिफरेंट। तो अब आप क्या समझे, होमोसाइक्लिक यानी ये कंपाउंड ऐसा होगा कि जिसमें एक जैसी बात होगी। अब एक जैसी क्या है, सिंपल। देखो मैं यहाँ पर फिर दो तरह के मुरक्कबात लिख रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा CH2, फिर लिखा CH2 ऐसे, ओके। और दूसरा कंपाउंड लिखा मैंने CH2 यहाँ लिख दिया N, H। ठीक है, अब आप देखो आपको नजर क्या आएगा, ये जो है इसमें नंबरिंग भी कर देते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ नाइट्रोजन है तो ये चौथा, एग्जाम्पल के लिए। तो आपको नजर क्या आ रहा है, देखो इसमें जो साइकिल है वो पूरा एक ही अनासिर पर, एक जैसे अनासिर पर, और एक जैसे यानी सिर्फ कार्बन पर मुश्तमिल है। यानी ये जो साइकिल बना है, ये जो दायरा बना है एलिमेंट्स का, उसमें सिर्फ और सिर्फ
कार्बन यानी एक ही जैसे अनासिर एक के बाद एक ज्वाइन है, तो फिर ये क्या हुआ और ये क्या हुआ। इसमें आपको देखो, हाँ ये बात हो, इसमें आपको क्या नजर आएगा, 5 एलिमेंट का साइकिल है, 1 2 3 4 5, लेकिन साइकिल में क्या पांचों एलिमेंट एक जैसे हैं? तो आप कहेंगे नहीं सर, इसमें पांचों एक जैसे नहीं है। तो पांचों एक जैसे नहीं है तो फिर आप कहेंगे सर इसमें 5 एलिमेंट है लेकिन एक नाइट्रोजन आ गया, 4 कार्बन है, मतलब साइकिल जो बना क्या वो एक जैसे अनासिर से बना? तो आप कहेंगे नहीं, डिफरेंट अनासिर से बना, 4 कार्बन है, एक नाइट्रोजन है। अरे बात समझ में? तो अब आपको आसानी जाएगी। होमोसाइक्लिक यानी क्या? ऐसे बंद जंजीर वाले मुरक्कबात जिनकी चेन में एक ही जैसे या सिर्फ कार्बन पर मुश्तमिल हो, एक जैसे अनासिर मौजूद हो या फिर सिर्फ और सिर्फ कार्बन पर उनका साइकिल मुश्तमिल हो, डिपेंड हो, वो कहलाएंगे होमोसाइक्लिक। और हेटेरोसाइक्लिक यानी क्या? तो आप कहेंगे भाई ऐसे क्लोज चेन वाले मुरक्कबात जिनमें कार्बन के अलावा भी कोई दूसरे अनासिर हल्के में मौजूद हो, हल्का यानी रिंग, साइकिल, हल्के में, रिंग में, साइकिल में मौजूद हो, तो वो कहलाते हैं हेटेरोसाइक्लिक। लगा आसान आपको? यानी कि सिंपल होमोसाइक्लिक यानी क्या? तो आप कहेंगे सर सिंपल है, सिर्फ एक ही यानी कार्बन, एक ही आप और आसान कर देते हैं, सिर्फ कार्बन पर अगर पूरा साइकिल मुश्तमिल हो, पूरे चेन में जो साइकिल है या जो साइक्लिक चेन है, साइक्लिक चेन भी आप बोल सकते हैं, साइक्लिक चेन में सिर्फ और सिर्फ कार्बन जौहर मौजूद है, इसलिए ये होमोसाइक्लिक। और हेटेरोसाइक्लिक क्या? कि ऐसा हल्का, ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जिसमें कार्बन के अलावा कोई दूसरा अनासिर भी मौजूद हो चेन में, तो वो कहलाता है हेटेरोसाइक्लिक। है आसान? चलो नेक्स्ट। तो फिर अब इनको भी कैसे जमातबंद किया गया है, इनको कैसे जमातबंद किया गया है? होमोसाइक्लिक को आमतौर पे 2 जमातों में तकसीम किया गया है। देखो, एक है एलिसाइक्लिक और एक है एरोमेटिक। और हेटेरोसाइक्लिक को भी 2 जमातों में तकसीम किया गया है, एक है एलिसाइक्लिक और एक है एरोमेटिक। अब कंफ्यूज ये होंगे आप कि सर होमोसाइक्लिक को भी एलिसाइक्लिक में और एरोमेटिक में, हेटेरोसाइक्लिक को भी एलिसाइक्लिक में और एरोमेटिक में। अब ये क्या हुआ? यहाँ तो सेम ही हो गया। नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो, बोलने में तो सेम ही लगेगा आपको और समझाने में भी सेम ही आएगा, लेकिन एक होता है ना 19-20 का फर्क है, बस क्या है, माइनर सा डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है दोनों में, उतना आपको कैच करना है, बाकी तो फिर बात आसानी है। क्लोज चेन तमाम क्लोज चेन ही कहलाएंगे। जैसे डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बिना पे हमने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की एक जमात बना दी है, तो ऐसी होमोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, हेटेरोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एकदम आसानी से हम बताते। देखो, एलिसाइक्लिक में क्या है कि पहले एरोमेटिक की बात कर लेता हूँ मैं। एरोमेटिक का जो कॉन्सेप्ट है, जो शुरुआत में आया था, वो क्या था कि ऐसे मुरक्कबात जो बेंजीन की तरह हो, और बेंजीन की तरह यानी जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान अल्टरनेट, देखो क्या लिख रहा वर्ड, अल्टरनेट, अल्टरनेट यानी जैसे ऐसा, पहली बंदिश फिर खाली फिर बंदिश फिर खाली फिर बंदिश फिर खाली फिर बंदिश। अल्टरनेट समझ में आया? अल्टरनेट समझ में आया आपके? यानी क्या कि अल्टरनेट का मतलब होता है अगर 6 लोग हैं और वो लाइन में खड़े हुए हैं, तो पहले की बात होंगी, दूसरे को हम छोड़ देंगे, फिर तीसरे की बात होंगी, फिर चौथे को छोड़ देंगे, पांचवी की बात छठे को छोड़ देंगे। इनको कहा जाता है अल्टरनेट। तो एरोमेटिक का जो कॉन्सेप्ट है शुरुआत में, वो जब आया तो ये आया कि ऐसे मुरक्कबात जिनमें जो बेंजीन की तरह हो और जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड, जैसे यहाँ देखो आप, ये बेंजीन है C6H6, इसका जाब्ता क्या है C6H6, तो यहाँ डबल बॉन्ड नजर आ रही, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। ठीक है, तो ये है एरोमेटिक कंपाउंड। अब अगर उससे हम थोड़ा और लेटेस्ट या और थोड़ी पुरानी बात करें, लेटेस्ट थोड़ी पुरानी बात करें, तो एरोमेटिक को जो नाम दिया गया था वो दिया गया था एरोमा की बिना पर। एरोमा का मतलब होता है फ्रेग्रेंस यानी स्मेल, यानी ऐसे कंपाउंड
जो कुछ ना कुछ स्मेल रखते हैं वो एरोमेटिक कहलाते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि बहुत सारे एलिफेटिक कंपाउंड भी, एलिफेटिक यानी खुली जंजीर वाले, ओपन चेन को खुली जंजीर एलिफेटिक भी कहा जाता है, क्लोज चेन को एरोमेटिक भी कहा जाता है। लेकिन मैंने इसलिए नहीं बताया हो कि फिर एरोमेटिक यहाँ पर समझना था हमारे को, तो ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता, इसलिए हमने उसको एलिफेटिक और एरोमेटिक, लेकिन कहा तो वही जाता है, वो बताई नहीं हमने। ठीक है, तो एरोमेटिक जो आया था ये आया था फ्रेग्रेंस से, इन ऐसे मुरक्कबात जो स्मेल जाहिर करते हैं। लेकिन फिर ये पाया गया कि बहुत सारे ऐसे मुरक्कबात है जो स्मेल जाहिर करते हैं लेकिन एरोमेटिक नहीं होते। बहुत सारे ऐसे मुरक्कबात जो एरोमेटिक तो है लेकिन स्मेल जाहिर नहीं करते। तो फिर क्या हुआ कि एक साइंसदान थे जिनका नाम था हकल, ये पढ़ेंगे हमारे 11वीं के सिलेबस में दिया हुआ है। हकल ने एक रूल बयान किया, ठीक है। उस रूल की रोशनी में, अब वो रूल हम इसलिए बयान नहीं कर रहे हैं और फिर डिफरेंट या डिफिकल्ट बात हो जाएंगी। अभी हम कीप इट सिंपल रखना चाह रहे हैं, यानी सिंपल रखना चाह रहे हैं। जितना सिंपल रखेंगे आपके समझ में उतना आएगा, ठीक है। तो अभी आप इतना याद रखें बस कि एरोमेटिक कंपाउंड की कुछ उसूल होते हैं, जो कंपाउंड उस रूल को फॉलो करता है वो एरोमेटिक, ठीक है। यहाँ आप इतना याद रखें, हकल रूल को जो फॉलो करता है वो एरोमेटिक, जो फॉलो नहीं करता वो नॉन एरोमेटिक, इतना आप याद रखें। चलो, तो और मैं तो उससे भी आसान कर रहा हूँ, बेंजीन यानी एरोमेटिक, आप इतना भी याद रखें तो बात चल जाएगी। चलो, तो एरोमेटिक क्या हुआ फिर, तो आप कहेंगे ऐसे मुरक्कबात जो एरोमेटिक हो, यानी जिसमें कार्बन जो चेन है वो बेंजीन के जैसी, किसके जैसी हो, बेंजीन के जैसी। और बेंजीन के जैसी यानी एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। इसको अगर ये मिटा देता हूँ अभी के लिए मैं, ताकि एग्जांपल लिखने में थोड़ी आसानी जाए यहाँ पर। अब देखो, अगर मैं बेंजीन को ऐसे लिखूँ, आप ऐसे भी लिख सकते हैं बेंजीन को, ये स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे, ठीक है। इसमें यहाँ डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, ठीक है। तो हमने क्या कहा, अल्टरनेट होनी चाहिए। अब आपको कई सारे ऐसे मुरक्कबात नजर आएंगे जिसमें हो सकता है कि अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2। अब क्या ये क्लोज चेन है? बिल्कुल, पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, पांचवा और ये छठा कार्बन। तो पहले और छठे के दरमियान में लिंक है यानी बंदिश है, यहाँ पहले और चौथे के दरमियान में बंदिश है यानी लिंक है, जॉइंट है। तो फिर ये भी क्लोज चेन, ये भी क्लोज चेन, ठीक है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि ये एरोमेटिक है, और एरोमेटिक को आपको आसानी के लिए हमने क्या कहा, जो बेंजीन के जैसा हो, ठीक है, या उससे भी आसान, बेंजीन की कैरेक्टरिस्टिक को जाहिर करें। जैसे बेंजीन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डबल और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट होनी चाहिए। तो इसमें अल्टरनेट है यानी ये हुआ एरोमेटिक, और इसमें अल्टरनेट है क्या, साइक्लिक है, साइक्लिक है, लेकिन डबल और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट नहीं है। यानी यहाँ अगर सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ डबल होना चाहिए था, फिर सिंगल, फिर डबल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा है क्या, नहीं। इसलिए ये कंपाउंड कहलाएगा एलिसाइक्लिक, या इसको आप नॉन एरोमेटिक भी कह सकते हैं। लेकिन अब देखो, फिर आप कंफ्यूज ना हो आप, इसलिए मैं असल में क्लियर करवाना चाह रहा हूँ हर बार। शुरुआत की हमने कहाँ से, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओपन चेन, क्लोज चेन। ओपन चेन को एलिफेटिक भी कह सकते हैं, क्लोज चेन को एरोमेटिक भी कह सकते हैं, ठीक है। एलिफेटिक में दो, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड वाले, अनसैचुरेटेड डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले। फिर क्लोज चेन में, जिसको हमने एरोमेटिक भी कहा अभी, उसके अंदर दो, एक होमोसाइक्लिक और एक हेटेरोसाइक्लिक, ठीक है। हेटेरोसाइक्लिक कौन से, होमोसाइक्लिक कौन से, जिसमें जो चेन है, साइकिल है, वो सिर्फ कार्बन पर मुश्तमिल हो तो वो होमोसाइक्लिक, और कार्बन के अलावा अगर मुश्तमिल है तो वो हेटेरोसाइक्लिक। फिर होमोसाइक्लिक में दो, एलिसाइक्लिक। अब एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक को डिफरेंस कैसे करेंगे आप, तो एरोमेटिक का जो डिफरेंस है वो ये है कि जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो वो एरोमेटिक, जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड ना हो वो एलिसाइक्लिक रहेगा यार। चलो आखिरी कौन सा हमने पढ़ा था, इसका दूसरा, होमोसाइक्लिक का दूसरा हमने पढ़ा था यहाँ हेटेरोसाइक्लिक, ठीक है। अब इसके अंदर में दो, इसकी भी दो किस्में हैं, फिर दो बार यहाँ लिखा था अभी मैंने, एलिसाइक्लिक और एक है एरोमेटिक। लेकिन ये एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कौन से, हेटेरो वाले, ठीक है। इसमें दो मिसालें लिखता हूं मैं, ये भी सेम ही है, समझ में आ जाएगा आप। जैसे CH CH
CH, यहाँ लिखा मैंने नाइट्रोजन। ओके, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और दूसरा कंपाउंड लिखा मैंने यहाँ CH बॉन्ड, CH, फिर CH, फिर CH, फिर CH, और यहाँ लिखा मैंने NH। ठीक है, और आसानी के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर डबल बॉन्ड दिया, फिर ये CH2, ये CH2, ये CH2, ताकि बात समझ में है। हाँ, इसलिए एग्जाम्पल देखो, दोनों भी साइक्लिक है, कोई और हेटेरोसाइक्लिक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो साइकिल है वो कार्बन 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 नाइट्रोजन, यानी कार्बन के अलावा भी दूसरा एलिमेंट इसके साइकिल में मौजूद है, इसलिए ये हेटेरोसाइक्लिक। इसमें भी क्या है, कार्बन 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 नाइट्रोजन, यानी जो दायरा है, जो चेन है, क्लोज चेन है, वो कार्बन के अलावा दूसरे अनासिर पर भी मुश्तमिल है। ओके, अब देखो एलिसाइक्लिक कौन सा, जो एरोमेटिक की प्रॉपर्टीज को जाहिर ना करे, और एरोमेटिक कौन सा, जिसमें बेंजीन की प्रॉपर्टीज, और बेंजीन की प्रॉपर्टीज यानी अल्टरनेट, डबल और सिंगल बॉन्ड। अब इसमें देखो आप, डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, यानी ये पूरा ओरिजिनली एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन कौन सा, हेटेरोसाइक्लिक। एरोमेटिक है लेकिन हेटेरोसाइक्लिक वाला। पहले जो पढ़े वो एरोमेटिक था लेकिन होमोसाइक्लिक वाला, जैसे बेंजीन होमोसाइक्लिक एरोमेटिक है, और ये पायरिडीन, इसको पायरिडीन पढ़ा जाता है या पिरिडीन पढ़ा जाता है इसका नाम। तो ये कंपाउंड क्या है, ये कंपाउंड है एरोमेटिक लेकिन हेटेरोसाइक्लिक वाला। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। मैंने पूरी कोशिश की है कि कंफ्यूजन ना हो, लेकिन अगर फिर भी कंफ्यूजन आता है तो आप इस वीडियो को थोड़ा रिपीट करके दोबारा से गौर से सुने, तो आपके बात समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक वाला, ये हुआ एलिसाइक्लिक। क्यों? क्योंकि इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड, देखो डबल, सिंगल, फिर सिंगल, फिर सिंगल, फिर सिंगल, फिर सिंगल, यानी क्या हुआ, एरोमेटिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज नहीं है, अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड नहीं है, इसलिए ये हुआ हेटेरोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक, और ये हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक। अरे बात समझ में? तो ये कुछ क्लासिफिकेशन थी। एक ही कंफ्यूजन जो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको बार बार परेशान करे, वो ये है कि सर होमोसाइक्लिक में भी एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, हेटेरोसाइक्लिक में भी एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, लेकिन हमने दोनों को डिफरेंट किया। कैसे? होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक भी हो सकता और एरोमेटिक भी हो सकता, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक भी हो सकता, एलिसाइक्लिक भी हो सकता। अब आपको देखना है, पहले अगर मसलन एक कंपाउंड लिख दूं मैं यहाँ पर, जैसे ये कंपाउंड लिखा मैंने, और मैं अगर पूछूं कि बताओ ये कंपाउंड कौन सा है, तो आप कहेंगे सर ये मे भी पॉसिबल, कोई कहेगा सर ये एरोमेटिक है, मान लिए। फिर मैं पूछ रहा एरोमेटिक कौन सा है, तो आप कहेंगे सर ये हेटेरोसाइक्लिक है क्योंकि नाइट्रोजन आ गया। लेकिन अगर मैं ये ऐसा कंपाउंड पूछूं आपको, बेंजीन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं पूछूं बताओ ये कौन सा है, तो आप कहेंगे सर एरोमेटिक। अगर मैं और पूछ लूँ आपको जस्टिफाई करने के लिए, एरोमेटिक तो है लेकिन कौन सा एरोमेटिक, तो आपको बोलना पड़ेगा कि ये होमोसाइक्लिक एरोमेटिक। अरे बस समझ में? तो यहाँ डिफरेंस आ जाता है, इसलिए हमने उसको अलग अलग करके बताया है। आपको नहीं लगता अगर और ज़्यादा हार्ड हो रहा है आपके लिए, तो सिंपल एलिफेटिक एरोमेटिक, एलिफेटिक में दो, एरोमेटिक में दो, एक बेंजोनाइट एक नॉन बेंजोनाइट। अब ये भी मैंने बोला नहीं हूँ, ये भी एरोमेटिक के अंदर ही आता है, लेकिन जब हम हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे उसके अंदर क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, उसमें हम एक बार और जो है तो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये आपके पूरा समझ में आया होगा। अगर यहाँ आखिरी में कुछ प्रॉब्लम हो तो वीडियो को एक बार और रिवाइंड कर देखें, इंशाल्लाह आपके पूरी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो आज के लिए काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।